बहुत सी लड़कियाँ जिन्होंने वैक्स करना स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं कि उनकी स्किन पे बहुत इस तरह के मोटे मोटे ब्लैक कलर के पोर्स बन रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे इनग्रोन्स हेयर ठहर रहे हैं और स्किन पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है। हालांकि हम सब जानते हैं, मैं अक्सर लोग कहते हैं कि जो मतलब वैक्स करता है ना उसकी स्किन बड़ी क्लीन हो जाती है, बड़ी वाइट हो जाती है और उसमें बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन ऐसा सब कुछ हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? हर लड़की यही सोचती है। आज का सब लड़कियों को मसला है, हर लड़की चाहती है कि हम वैक्स करें। बहुत ही अच्छी बात है, मैं सब लड़कियों को सैल्यूट देती हूँ जो कहते हैं कि हमें वैक्स करनी है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए वैक्स करने से पहले आपको उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोगों की बातों में आके कि जी हमारी स्किन बड़ी क्लीन हो जाती है, मैं तो वैक्स करती हूँ, लोगों की बातों में बिल्कुल भी आना नहीं है ना। हर कोई इस फेज से गुजरता है, हर किसी को मसले मसाइल होते हैं, इनग्रोन हेयर्स का होता है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब मैंने भी पहले वैक्स कभी नहीं की थी, मैं पहले रेज़र यूज़ करती थी। इस तरह रेज़र है मेरे पास, ये इस तरह की है, पैकेट में आती है, मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ। ये इस तरह का पैकेट है, इसमें 6 आती हैं ये, तो इसको यूज़ करना होता है। ये जो होती है ना, इसको ये मतलब फ़ौरन से 1 मिनट भी नहीं लगता कि बाल रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या है कि ना आपके जो हेयर की रूट्स होती है ना वो वहीं पे ठहर जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको फिर स्किप करके मैं वैक्स पे आई और मैंने डायरेक्ट रीका वैक्स यूज़ नहीं किया। आप सब जानते होंगे कि जो रीका वैक्स है ये सबसे बेस्ट वैक्स है। आप दुनिया जहान की टिकटॉक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी वायरल आप देखते हैं ना कि ये वाली वैक्स सबसे अच्छी है, वो वाली वैक्स सबसे अच्छी है, तो हम ये यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें। तो कोई भी वैक्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वैक्सीज ये रीका की हैं। और रीका वालों ने हर तरह की वैक्स बनाई हुई। अगर हम अच्छे से इनको जानने की कोशिश करें कि कौन सी वैक्स किस चीज़ के लिए बनाई गई है। हम लोग कहते हैं कि जी स्ट्रिप्स वाली जो वैक्स है ना वो बिकनी एरिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जब हम स्ट्रिप्स वाली वैक्स बिकनी एरिया पे करते हैं, जैसे रीका वालों को भी ये वैक्स है। अब ये लाइव सोल्यूबल वैक्स है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर करके ना नीचे से जला दी है, इसलिए मैंने इसको पेपर पर रखा हुआ है और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। आप इसको इग्नोर करें, जस्ट आप सुने इसके बारे में, ठीक है। ये है जी लाइपोसोल्यूबल वैक्स, ये देखें, ये एलोवेरा लाइपोसोल्यूबल वैक्स। मैंने बहुत अच्छे फ्लेवर्स लिए हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों में चल सकते हैं। ये नहीं कि हम फिर अलग अलग फ्लेवर लेते रहें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फ्लेवर है और फिर अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जी कौन सा फ्लेवर लेना चाहिए। तो ये इस लाइपोसोल्यूबल में और ये एलोवेरा वाला फ्लेवर बहुत अच्छा है और ब्राज़ीलियन में ऑरेंज वाला फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये जो लाइपोसोल्यूबल वैक्स है, ठीक है जी, ये है स्ट्रिप्स वाली वैक्स और ये बेसिकली ना ये हमारी आर्म्स के लिए और लेग्स के लिए बनाई गई है, लेकिन हम लोग इसे अपने बिकनी पे यूज़ करते हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद हमारी बिकनी के लिए है ही स्ट्रिप्स वाली वैक्स, इसके अलावा जो भी वैक्स है वो सारी बुरी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्ट्रिप्स वाली वैक्स होती हैं ये लार्जर एरियाज़ के लिए होती हैं, लाइक आर्म्स के लिए और लेग्स के लिए या फिर बैक या बॉडी के लिए, ठीक है जी। तो ये इन पार्ट्स के लिए होती हैं, ये हमारी बिकनी के लिए नहीं होती, क्योंकि जब हम स्ट्रिप से खींचते हैं ना, आपको पता है हमारी स्किन के सबसे सेंसिटिव एरियाज़ वही हैं, एक बिकनी एरिया, दूसरा आ जाता है अंडर आर्म्स वाला एरिया। तो वो जब उस पर वो स्ट्रिप्स पुल करके पीछे की तरफ खींचते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सख्त बाल होते हैं, वो थोड़े से निकलते हैं, थोड़े से नहीं निकलते, तो बहुत ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा मतलब हार्श फील करती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, आपको ब्लड भी निकलता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप उस पर ज़ोर से कोई चीज़ खींचेंगे तो ये सब इश्यूज़ तो होंगे। तो लाइपोसोल्यूबल वैक्स जो बेसिकली है ना ये लार्जर एरियाज के लिए है, आपने इसको बिकनी पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, गलती से भी यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा जितनी भी रीका के अलावा जितनी भी वैक्सीज आ जाती हैं, बाली की वैक्सीज हैं और जी हलावा वैक्स आजकल बहुत मशहूर है, मैंने तो यूज़ नहीं की, लेकिन बाली की वैक्स मैंने यूज़ की हुई है, क्रीम वैक्स, वो अच्छी है। तो वो जितनी भी वैक्सीन है ना, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, चाहे रीका की लाइपोसोल्यूबल ही क्यों ना हो, ये आर्म्स और लेग्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन बिकनी पे ये इतना अच्छा वर्क नहीं करती। चाहे आप जितनी कोशिश करें कि रीका वैक्स है जी बहुत अच्छी वैक्स है, ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिप्स वाले, मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रिप्स से ये इश्यूज़ होंगे, चाहे आप जितनी अच्छी वैक्स लें। तो आपने स्ट्रिप्स वाली वैक्स यूज़ नहीं करें। आप चाहते हैं कि हमारी स्किन क्लीन, जिस हम पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बेसिकली हमें वो काम तो मिले, हमारी स्किन नीट एंड क्लीन हो, हमारी स्किन पे इनग्रोन हेयर्स का इशू ना हो। ऐसे हम चाह रहे हैं कि जी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, लेकिन वैक्स से हमारी स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो रही है। क्यों हो रही है? स्ट्रिप्स वैक्स की वजह से हो रही है, ठीक है जी। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, ये मैंने इसलिए आपको दिखाई थी। और इसके बाद जो सेकंड वैक्स, जो मेन वैक्स, मैंने बहुत सारी, मैंने ना जब वैक्स स्टार्ट की थी ना स्टार्ट में, तो
तो मैंने पहले बाली की वैक्स यूज़ की थी और क्रीम वैक्स मैंने यूज़ की थी जब स्टार्ट में, और वो भी स्ट्रिप्स वाली वैक्स है। तो वो मतलब बाल पूरे नहीं उतारती थी, थोड़े थोड़े उतारती थी, उसमें भी इनग्रोन हेयर्स का इशू था। मतलब उसके बाद फिर मैंने ये रीका की ली एलोवेरा लाइपोसोलिबल वैक्स, इससे भी मुझे वही इशूज़ हुए, मतलब वही ब्लैक कलर के बम्स का तो बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। और इसके अलावा स्किन पे इरिटेशन, रेडनेस, कभी कभी तो ब्लड भी आना शुरू हो जाता था, और फिर कोई ना कोई बाल भी ठहर जाते थे। और इसके अलावा जो ब्राज़ीलियन वैक्स है, आई लव दिस वैक्स, बहुत ही ज़बरदस्त वैक्स है ये स्पेशली बनाई ही उन्होंने बिकनी और अंडर आर्म्स के लिए है। आप इस पे देखिए, ये देखें, ये इसको गौर से देखें जरा, इस पे लिखा हुआ है फॉर बिकनी एंड सेंसिटिव एरियाज, ब्राज़ीलियन वैक्स है ये, उन्होंने स्पेशली बनाई ही ये अंडर लेग्स के लिए, अंडर आर्म्स के लिए। ये विदाउट स्ट्रिप्स वैक्स है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि विदाउट स्ट्रिप्स कैसे होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये विदाउट स्ट्रिप्स जो वैक्स है ना, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। उसमें पेन होता है, बेशक होता है, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा पेन होता है, आपको बर्दाश्त करना है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपने वैक्स करनी है तो बस फिर करनी है। ये नहीं है कि आपने 2 दफ़ा वैक्स की, फिर आपने कहा कि जी अब मैंने वैक्स नहीं करनी, मैंने दोबारा से ये वाली रेज़र यूज़ कर ली है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप छोड़ दें बिल्कुल 100% लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने वैक्स करनी है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। मैंने भी छोड़ दिया, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये लाई थी, ठीक है जी। और ब्राज़ीलियन जो वैक्स है ये बहुत ही अच्छी वैक्स है। इसका बेसिकली मेथड क्या है इसको करने का, आपने सबसे पहले इसको किसी वैक्स मशीन में या फिर आप तवे पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप इसको तवे पे रख लें, टाइम थोड़ा लेगी ये, लेकिन ये बहुत गर्म हो जाएगी। मतलब जब आप देखें कि इतना गर्म है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तब आपने इसको उठाना है। और जो आइसक्रीम स्टिक होती है उससे बहुत अच्छी लगती है, दूसरी स्टिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस वो आइसक्रीम स्टिक लें आप, उससे बस छोटे छोटे सेक्शंस लें। मतलब पहले आप ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर वैक्स का छोटे छोटे सेक्शन लें, और फिर मतलब इस साइड वाला, फिर इस साइड वाले पार्ट्स लें, फिर सबसे नीचे जाएँ और छोटे छोटे सेक्शंस लें। छोटे छोटे सेक्शंस, एक ही बार सारी वैक्स ना लगा दें तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जब आप पहली बार इस वैक्स को करेंगे तो आपको थोड़ा पेन ज़्यादा होगा। जब एक बार आप कर लेंगे इसको तो फिर इसके बाद कोई पेन नहीं होगा आपको। आपने इसको स्टिक से अप्लाई करना है और बस पीछे की तरफ, जब आप देखिए ड्राई हो गई है तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो आपने पीछे की तरफ इसको खींच लेना है, बस डेट्स इट। ये मेथड है। बस थोड़ा पेन होगा, आपने पेन को बर्दाश्त करना है, और कोई भी काम मुश्किल नहीं है लाइफ में। और आप लोगों की बातों में ना आए कि जी हमारी स्किन बड़ी क्लियर है, अगर आप वैक्स कर रहे हैं ना तो हम क्यों कर रहे हैं वैक्स, सोचने वाली बात है, ताकि हमारी स्किन क्लियर हो जाए, ताकि हमारे इनग्रोन हेयर्स का इशू ना हो, हमारी स्किन नीट एंड क्लीन लगे, तो उसके लिए ये वाली वैक्स है। अगर आपने ये सब कुछ करना है तो उसके लिए ब्राज़ीलियन करें। उसके अलावा अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं तो फिर आप वही स्ट्रिप्स वाली यूज़ करते रहें, तो उसके वही रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। कोई भी स्ट्रिप्स वैक्स जो है वो आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन नहीं कर सकती सिवाय ब्राज़ीलियन वैक्स के, और ये सबसे अच्छी वैक्स है। ये मैंने दोनों वैक्सीज रियो से ली थी, मैं इसके लिंक नीचे अटैच कर दूँगी, अगर आप लोगों ने बाय करनी हो तो आप लोगों ने ये लेनी है। इसके अलावा ये जब आपकी इससे तो इसके बाद मतलब तो आपको कोकोनट ऑयल लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन इसके बाद जब इसको आर्म्स या लेग्स पे करेंगे तो उसके बाद आपने ये कोकोनट ऑयल लगा लेना है। बस सिंपल से लगा देंगे तो उससे जितनी भी वो स्टिकी होगी वो सारी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।